वतन हिंदी में बच्चों आपका स्वागत है। इसके पूर्व हम लोगों ने छंद पर आधारित प्रथम भाग का अवलोकन किया। आज द्वितीय भाग में मातृ छंद पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये विचार था कि मातृ छंद को थोड़ा गहराई से देखा जाए। आइए मातृ छंद क्या है सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि जानना आवश्यक है कि छंद क्या होते हैं और छंदों में फिर मातृ छंद की एक अपनी अलग विशेषता होती है। परिभाषा में देखा जाए तो मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। जो मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं, अर्थात जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर होती है, ऐसे छंदों को हम मातृ छंद कहते हैं। इनमें छंद दो प्रकार के हो गए। पहला आपका हो गया साधारण। 32 मात्राओं तक आपका साधारण कहलाता है। साधारण अगर 32 मात्राएं हैं तो वहां तक आपका छंद साधारण कहलाएगा। अगर 32 मात्राओं से अधिक हैं, ध्यान रखिएगा, 32 मात्राओं से अधिक, तो वह आपका दंडक कहलाएगा। दंडक। अब छंद के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला सम, दूसरा अर्धसम और तीसरा विषम। सम को देखते हैं बच्चों। सम में कई प्रकार के छंदों का निरूपण किया गया है। जैसे अहीर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12 मात्राएं होती हैं, मानव में 14 मात्राएं होती हैं, अरिल, पद्धरी और चौपाई, इन तीनों में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं अरिल, पद्धरी और चौपाई। अब चूंकि अंतर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि तीनों ही में ये जो छंदों के प्रकार हैं, इनमें 16 मात्राएं होती हैं। पीयूषवर और सुमेरु, इनमें 19 मात्राएं होती हैं। फिर आपका आता है, क्रम से देखें तो रोला, दिक्पाल और रूपमाला, 3 ही है। रोला, दिक्पाल, रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। जो प्रमुख सम के अंतर्गत छंदे आ रही हैं वो अहीर, तोमर, मानव, अरिल, पद्धर, चौपाई, पीयूष, सुमेरु, गीतिका, रोला, दिक्पाल, रूपमाला और हर गीतिका। बच्चों इसमें से जो सबसे बड़ी छंद होती है वो होती है आल्हा। आल्हा, इसमें 31 मात्राएं होती हैं। 31 मात्राएं। कभी आप देखेंगे कि जब आपने आल्हा सुना होगा, जिसे हम आल्ह खंड कहते हैं, ये जगनी का लिखा हुआ है, इसमें 31 मात्राएं हैं और ये चूंकि बड़ी लंबी पंक्ति बनेगी। इसी प्रकार से आप अर्धसम में देखें, अर्धसम में आपका दोहा हो गया, सोरठा हो गया, बरवई हो गया और उल्लाला हो गया। और विषम में देखें, विषम मातृ छंद में तो कुंडलिया और छप्पय मुख्य 2 ही आते हैं। आगे आज देखते हैं हम लोग। इसमें जो मुख्य हमारे इंपॉर्टेंट हैं वह है चौपाई, फिर आपका आ जाएगा गीतिका, रोला और हर गीतिका। इनको देखते हैं गौर से। बच्चे चौपाई जो हमारी हाई स्कूल से लेकर के और इंटरमीडिएट तक के बच्चे हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं। 4 चरण, और हर चरण में यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16। 4 चरणों में, और या तो इनका जो अंतिम है आपका तुकांत है, या तो दोनों ह्रस्व होंगे या फिर दोनों दीर्घ होंगे। उदाहरण देखते हैं। इसके एक सूत्र आपको हम बता रहे हैं कि है संवृत्त छंद चौपाई। आपको याद करने के लिए चौपाई बड़ा ही सुगम रहेगा। है संवृत्त छंद चौपाई, 16 मात्रा सदा सुहाई। 16 मात्राएं, 16 मात्राएं रहती हैं। अब इस चौपाई छंद में अगर आप देखेंगे तो 16 मात्राएं हैं। और उदाहरण के माध्यम से अगर आप देखें तो आप यहां पे लगा सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। अब इतना चौपाई हुआ। जय आपकी मात्रा हो जाएगी 1 1, हा नु मा दीर्घ है मां आपका, ना में 1, ज्ञा दीर्घ है, ना में 1, गु न सा 2 हो जाएंगी, गा र 2 2 4 2 6 1 7 3 10 2 12 2 14 2
16 मात्राएं आप लगा सकते हो। रामचरितमानस जो आपका अवधि में लिखा गया है तुलसीदास द्वारा, वह या तो चौपाई छंद में है, दोहा में है या सोरठा में है। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको दोहा भी मिलेगी, सोरठा भी मिलेगा, अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से आपको चौपाई मिलेगी। उनमें से आप किसी भी चौपाई इसमें चार चरण हों, ध्यान रखिएगा, 4 चरण, एक पंक्ति आपकी वो अर्धाली कहलाती है और उसमें से आपको 16 ही मात्राएं मिलेंगी। तो बच्चों यहाँ पे चौपाई हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप मात्रा लगा करके देखेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरा रहा रोला। रोला में भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण हो गए और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा के साथ 11 और 13 पर आपको यति मिलेगी। यति का मतलब विराम। 11 और 13 पर क्या होगा? रोला में आपको यति मिल जाएगी। जैसे कि पर साहस ये रूप देख होता है विस्मय, पर साहस ये रूप देख होता है विस्मय, आरे लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय। अगर आप इसको लगाएंगे, अभी इसका थोड़ा सा पार्ट लिखा गया है, आपको पूरा लिखा जाएगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 13 मात्राओं के दृष्टिकोण से मात्रा लगा करके देख लीजिएगा तो 11 और 13 पर आपको ऐसे लेकर के, और यह कुल 24 मात्रा, जैसा कि इसमें बताया गया है कि 24 मात्राओं पर आपकी यह पंक्ति पूर्ण हो जाएगी। बच्चों ये बड़ी महत्वपूर्ण है। चौपाई हो गया आपका, और फिर आपका ये जो हमारे मात्र छंद हैं उनमें आपका चौपाई हो गया, फिर रोला हो गया, और तीसरा रहा आपका गीतिका। गीतिका की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे कुल 26 मात्राएं होती हैं और 26 मात्राओं में 14 और 12 पर यति होती है, विराम होता है, यति विराम। इस गीतिका में देखें तो 26 मात्राओं में 14 और 12 पर यति है, और हर गीतिका में कुल 28 मात्राएं। इसका तो बड़ा अच्छा सूत्र आपको हम बता रहे हैं। हर गीतिका पहचानने के लिए आपको हरि गीतिका लिखना है। हरि गीतिका, हरि गीतिका और हरि गीतिका कितनी बार लिखना है? 4 बार। जरा मात्रा लगाओ, हरि गीतिका। कितनी मात्राएं? 2 2 4 4 3 7 मात्राएं। यानी एक हरि गीतिका में 7 मात्राएं, तो 7 मात्राएं 7 मात्राएं 7 7 चौको 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं। यानी हर गीतिका छंद में अगर आप ये देखेंगे कि हम 4 बार हर गीतिका और हर गीतिका लिख रहे हैं, तो अपने आप स्वतः ही उसमें 28 मात्राएं होंगी। और बच्चों यहाँ पे आपको 16 और 12 पर यति मिलेगी। क्या होगा? 16 और 12 पर यति मिल जाएगी। अगर आप लिखेंगे 28 मात्राओं को देखेंगे तो यहाँ पर 28 मात्राओं में 16 और 12 पर आपको यति मिल जाएगी। 12 इसमें भी है। गीतिका छोटा है तो छोटा पहले है, 14 और 12 दोनों में है। हर गीतिका बड़ा शब्द है, तो आप एक समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पर गीतिका छोटा है तो जो छोटी संख्या यानी 14 12 पर यति है। हरि गीतिका बड़ा शब्द है तो 16 12 पर यति है। और गीतिका ये आप अगर 4 बार लिखोगे तो यहाँ पर आपका ये पूर्ण हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सब छंदों में, चाहे वो छंद के जो भेद हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ हर गीतिका तक, आपकी ये भी समझ में आ रहा होगा। अर्धसम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि हमारा जो अर्धसम छंद हैं, चाहे ये गीतिका हो, हरि गीतिका हो, रोला हो, दिक्पाल हो, तो ये मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट छंद हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की है। आइए बच्चों आगे देखते हैं अर्धसम। हम लोगों ने पहले सम देखा है, फिर आगे है अर्धसम। अर्धसम में आपका पहला आता है दोहा। दोहा मुख्य 4 चरण होते हैं, और 4 चरणों में दोहे में इसमें 13 और 11 की यति से 24 मात्राएं होती हैं। यानी पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं और फिर 11 मात्राएं। 13 11 मात्राओं का जो
शब्दों पर लगाना है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। एक बार पुनः देखते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है कि कहीं न सकत रघुवीर डर, कहीं न सकत रघुवीर डर, डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। उदाहरण हो गया। दोहे में 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में मुख्य रूप से अगर हम देख रहे हैं कि ये चूंकि एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और अर्ध सम्मात्रिक छंदों में इसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा लगा करके देख रहे हैं। एक क ही, न सा का त, एक एक र घु वी र, बी में 2 हो जाएंगी, ड र। मात्राओं की गणना करते हैं। 1 2 3 4 4 4 2 6 6 2 8 2 10 और 10 3 13 मात्राएं, 13 मात्राएं होंगी। फिर आगे है लगे, ल गे व च न ज नु बा, फिर दीर्घ है न, 3 3 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं। अब आप देखोगे कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो गई, 13-13 मात्राएं। अब लगाएंगे आगे कि नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो गई। दूसरे और चतुर्थ चरण में यहाँ पर क्या होता है, 11-11 मात्राएं होती हैं, क्योंकि दोहा बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और दोहे के जो आपका दूसरा और चौथा चरण मिलेगा, अगर आप गौर से देखेंगे उसको, तो इसमें दोनों के अंत के चरणों में यहाँ पर लघु अवश्य आता है। लघु का जो चिन्ह होता है, यहाँ पर दूसरा चरण हो गया बान और यहाँ हो गया प्रमाण। तो दोनों में देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक लघु आता है। लघु का निश्चित रूप से आना होता है, ये आपकी दोहे की पहचान होती है। क्योंकि दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस इतना देखना है। और तीसरे से जो महत्वपूर्ण बात है कि ये 4 चरणों में तो होता है बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 4 चरणों में तो होता है, लेकिन ये पूरा यहाँ से और 2 चरणों में लिखा जाता है। तो इसको आपको हम बता दें कि इसको दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ये एक पंक्ति आपकी दल कहलाएगी। इस प्रकार से दोहे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर आप आगे देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण छंद इस अर्धसम्मात्रिक का होता है सोरठा। सोरठे को अगर आप देख रहे हैं तो सोरठा में चूंकि हमने मात्राएं लगा के रखी हैं ताकि आपके समय का सदुपयोग किया जाए। बंदों, इसमें भी क्या होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें 13 11 और 13, इसमें 11 और 13। आप देखो कि दोहे में 13-11 है और सोरठा में 11-13 है। अब इनको देख लीजिए आप। बंदों गुरुपद कंज, पहला यहाँ पे यति हो गया। कृपा सिंधु नर रूप हरि, दूसरा आपका चरण हो गया। तीसरा है महामोह तमपुंज, जासु वचन रविकर निकर। मात्राएं देखें, बा में 2 मात्राएं, जो कि ना की कोई मात्रा नहीं होती है, तो ना की मात्रा आगे जुड़ जाएगी। तो बा में 2, दा में 1, हा में 1, बंदौ गु रु 1-1 मात्रा, पद में 1-1, कंज में यहाँ पर चूंकि ये आपका जो अक्षर है ये, इसकी 1 मात्रा आगे जुड़ जाएगी। तो का में 2 मात्राएं, कंज में यहाँ पर 3 मात्राएं हो गई। गिनती कर लीजिए आप। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा का में 1, पा में 2, सी में 2 और धा में 1, सिंधु धा आपका ह्रस्व है। ये नर में 1-1 मात्रा हो गई आपकी, और रूप में रूप आपका दीर्घ है, 2 मात्राएं। पा में 1, हरि में 1-1 मात्रा। गिनती करें इनकी, 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 और 10 3 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले चरण में आपका ये चूंकि दोहे का उल्टा है और दोहा सोरठा भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम और तृतीय में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण भी आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये उदाहरण, इस प्रकार के जितने भी उदाहरण मिलेंगे बच्चों, उन्हें आप बड़ी सुगमता से समझ सकते हैं, इनमें कोई असुविधा नहीं होगी। बरवई में देखें तो आपको मिल जाएगा कि बरवई भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे में अगर आप देख रहे हैं तो प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं होती हैं।
कितनी मात्राएं होंगी? 12। अगर बरवय को देख रहे हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। बरवय भी एक अर्ध सम्माती छंद होता है, तो इसके पहले और तीसरे में 12 तथा दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं, और 2 और 4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं। कहने का आशय हो गया कि बरवय और दोहा इन दोनों को एक जैसे आप देखेंगे, लेकिन जब मात्राओं की गणना करेंगे, जब मात्राएं लगाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और चूंकि मात्राएं लगाना आपको बच्चों आता है, मात्रा लगा करके भी आप ये समझ सकते हैं कि यह दोहा छंद है कि सोठा छंद है कि बरवय छंद है। यहाँ पर किस छंद का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर पहले और तीसरे में 12 मात्राएं और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होती हैं मुख्य रूप से। अब अगर हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण थी इसमें अर्थ सम में, उनकी चर्चा हम लोगों ने की है। तीसरा होता है आपका विषम मात्री छंद। अब विषम मात्री छंद में पहला आपका हमने पहले देखा कि सम्मात्री छंद हो गया, दूसरा आपका हो गया अर्ध सम्मात्रिक छंद, और तीसरा है विषम मात्री छंद। विषम मात्री छंद है क्या? जिन छंदों में 4 से अधिक चरण हो, ध्यान रखिएगा, जिन छंदों में 4 से अधिक चरण हो और वे एक समान ना हो, ध्यान रखेंगे 4 से अधिक चरण भी होंगे और उनमें एक समानता या एक रूपता भी नहीं होगी, वो आपका कहलाते हैं, ऐसे छंद कहलाते हैं विषम मात्री छंद। अब यहाँ पे हम विषम मात्री छंदों को देख रहे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 2 छंदों का जो प्रयोग है वह दिखाई पड़ता है। पहला आपका है कुंडलिया। कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं बच्चों। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और इन 6 चरणों में अगर देखा जाता है तो पहले 2 चरणों में आपका दोहा होता है और फिर रोला होता है। 2 चरणों में दोहा होगा और बाद के 4 चरणों में आपका क्या हो जाएगा? रोला हो जाता है। कुंडलिया में मुख्य रूप से अगर आप देख रहे हैं तो प्रत्येक चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं। कुंडलियां, और एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस शब्द से ये प्रारंभ होगा उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। कुंडलिया का जो मुख्य हमारी जो पहचान होती है, इसमें 6 चरणों में अगर आप देखेंगे तो जिस शब्द से इसका प्रारंभ होगा उसी से इसका समापन भी होगा। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी कुंडलियां लिखी जाती हैं और इन कुंडलियों में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडलियां क्या है। जैसे रहिए लटपट काट दिन बरुघामई में सोए, बहाना छा न बाकी बैठिए जो तर पत्रो होए। अब जो तर पत्रो होए ये दोहे का अंतिम चरण है। जो तर पत्रो होए, और जो तर पत्रो होए यही रोला का पहला चरण बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोहे का अंतिम चरण और रोला का प्रथम चरण होता है। तो हम अब कहां से शुरू होगी? तीसरी पंक्ति, यानी रोला कहां से प्रारंभ होगा? जो तर पत्रो होए, यहां से आपको शुरू करना पड़ेगा कि जो तर पत्रो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी सब्जर से जई हैं, और कहाँ गिरदर कबीराए छा मोटे की गहिए, और पत्ता तक धर जाए तब वो छाया में रहिए। आपने देखा होगा कि रहिए से प्रारंभ किया गया था और रहिए से ही इसका समापन किया गया है। यही कुंडलिया की मुख्य बच्चों पहचान होती है। अब जो दूसरा छंद हमारा होता है वह होता है छप्पय। छप्पय में भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। देखेंगे छप्पय में भी 6 चरण होते हैं। क्योंकि 4 चरण तक अगर है तो फिर आपका वो अर्ध सम्मात्रिक छंद में आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषम मात्रिक छंदों में कि वहाँ पे 4 चरण से अधिक होने चाहिए और उनमें एक रूपता भी ना हो। 6 चरणों में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे रोला और उल्लाला, यहाँ पे ऐसा होता है। रोला और उल्लाला को मिला करके आपका छप्पय छंद बनता है। छप्पय छंद की मुख्य जो विशेषता होती है कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो छप्पय छंद है वहाँ पे ये देखना है कि 4 चरणों में आपका क्या होगा? रोला होगा। 4 चरणों में रोला होगा और 2 चरणों में क्या होगा? उल्लाला होता है। 2 चरणों में आपका उल्लाला होता है, क्योंकि उल्लाला छंद आपके लिए आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से आ रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे उल्लाला में अगर आप जानते होंगे तो 15 और 13 की यत से मात्राएं होती हैं।
उल्लाला के में आप अगर देखेंगे तो 15 और 13 की यति से मात्राओं की गणना की जाती है, लेकिन वो एक अर्ध सममात्रिक छंद में आता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो छंदों का संयोजन दिखाई पड़ता है, चाहे वो कुंडलिया में हो, कुंडलिया में दोहा और रोला है, और छप्पई में क्या है, 6 चरणों में रोला और उल्लाला है। तो जितने भी महत्वपूर्ण छंदों के माध्यम से थे, छंदों की विशेषताएं थी, छंदों के भाग थे, बच्चों हम लोगों ने उनको डिटेल में पढ़ा है। और इसके पहले भी एक हमारा वीडियो जारी हुआ था छंद पर, उसको भी आप देखेंगे। जहां कहीं भी असुविधा हो आप उसे देखेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जो भी आने वाले वीडियो हैं आप तक प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।